हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे एक हमारा जो टॉपिक है FSSAI और फूड सेफ्टी ऑफिसर के जितने भी स्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है IFSA यानी कि इंडियन फूड शेयरिंग अलायंस। ये क्या है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी? वो लोग जिनकी विचारधारा जो है संकीर्ण है, जिनकी संकीर्ण विचारधारा है, मानसिक विचारधारा है ना, जो खाना खराब करते हैं, मतलब खाते कम हैं बिगाड़ते ज़्यादा हैं। ये देश की एक विडंबना है। हमारे देश की यदि बात करें, आज हमारा देश फूड हंगर जो इंडेक्स है उसमें 111वें स्थान पर है। आप सोचिए, स्थिति बहुत ही दयनीय है हमारे भारत की। कारण ये नहीं है कि हमारे यहाँ फूड का उत्पादन नहीं हो रहा है या प्रोडक्शन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन बहुत हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों की संकीर्ण मानसिकता रहती है कि भैया खाना है, पराया खाना बिगाड़ो। आप देखो बफर लगता है ना, शादी ब्याह में जाते हैं, ओ भैया ये जात पूरी प्लेट भर लेते हैं, है ना। अच्छा, खिलता उतना ही है, अब उनको पता तो होता नहीं है कि भाई अपने भाई पेट जो है अपना ही है। वो तो ये सोचते हैं भाई खाना पराया तो पेट भी पराया है, तो लगे रहते हैं और खाना फिर बिगाड़ते भी हैं। तो ये बड़ी मानसिक जो है सोच है। इसीलिए ज़रूरत है, FSSAI ने विचार किया कि एक थीम, इन्होंने एक स्टार्टअप किया, सेव फूड शेयर फूड, यानी कि खाने को बचाओ और शेयर करो, है ना। शेयर करो उन लोगों के लिए, उन गरीब लोगों के लिए शेयर करो। जैसे होटलों में खाना बचता है या कहीं भी बफेट है, शादी समारोह है, वहाँ खाना बचता है, वो गरीबों में बांटा जाता है। इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव जो है FSSAI ने किया। बाकायदा इसकी वेबसाइट भी है, जहाँ जाकर जो है कोई भी, जैसे कोई भी होटल है जहाँ लगता है भाई रोज़ाना हर तीसरे दिन जो है खाना खराब होता है, तो अब बाकायदा आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और FSSAI के द्वारा जो है खाना पिकअप किया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बस ये है ना। उससे पहले मैं बता दूं, हमारा जो है राजस्थान खाद्य सुरक्षा अधिकारी FSO का जो कोर्स है वो 3500 रुपये का है। नया कोर्स न्यू तरीके से स्टार्ट हो रहा है और 100 पोस्ट, क्योंकि आपको पता है कि नई पद जो है आने वाले हैं, वो हैं 100 पद आने वाले हैं, तो उसके लिए है। चलिए अब देखो, आप देख सकते हैं ये होटल्स में जो है खाना जो है कितना बर्बाद किया जाता है, लोग खाते कम हैं बिगाड़ते जाता है। ये संकीर्ण मानसिकता है, विचारधारा है, बहुत ही गंदी एक विचारधारा है लोगों की कि थाली में जो है खाने को छोड़ना, ये जबकि नहीं छोड़ना चाहिए था, पहले ये सिखाया नहीं जाता। एक्चुअली क्या है, कहीं ना कहीं हमारे देश में आज क्योंकि वेस्टर्न जो लुक है वो आ चुका है और हम कह सकते हैं पश्चिमी जो देश हैं उनकी जो संस्कृति हमारे यहाँ जन्म ले रही है ना। तो उस विचारधारा में जो है कहीं भी नहीं सिखाया जाता है भाई खाने को नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी माँ बाप नहीं सिखाता है। पुराने ज़माने में जो माँ बाप थे वो तो सिखाते थे, जैसे हमारे थे सिखाते थे, लेकिन आजकल की जनरेशन नहीं सिखाती है। हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बाप के पास बहुत पैसा है, खूब बर्बाद कर, समझ रहे हो। तो फूड को ना चाहते हुए भी बर्बाद करते हैं लोग, है ना, जानबूझ के बर्बाद करते हैं। शादी ब्याहों में आप देखो टन्स में कितने मिलियन टन्स में जो है कचरे में जो है फूड बर्बाद हो रहा है। ये बहुत देश की विडंबना है। आज यदि बात करें भुखमरी के इंडेक्स में, तो हमारा देश 111वें स्थान पर है ना। तो कहीं ना कहीं ये फूड वेस्टेज का ही कारण है ना। कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार स्वयं आप हो, है ना। तो जो भी विद्यार्थी मेरी वीडियो देख रहा है, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, उन किसान भाइयों के बारे में सोचो, उस अन्नदाता के बारे में सोचिए। आप जो अन्न पैदा करता है उसको वैल्यूज पता है कि अन्न कैसे पैदा होता है, तो आप उतना ही बनाएं या उतना ही थाली में लें जितना जरूरी है। आज से आप एक प्रण ले लें, आज से आप एक संकल्प ले लें कि थाली में उतना ही लेना है जितना जरूरी है। समझ रहे हो, थाली में झूठा नहीं छोड़ना, एक संकल्प और आपको लेना है, ठीक है। ये बहुत बड़ी जो है देश की विडंबना है। आपके लिए ये है लव योर फूड। आप आपके खाने से प्यार कीजिए, वेस्ट लेस एंड सेव मोर, है ना। खाने को बिगाड़िए कम और ज़्यादा जो है इसको सेव कीजिए। चलिए भाई अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इंडियन फूड शेयरिंग अलायंस। ये FSSAI के द्वारा जो है स्टार्ट की गई एक, हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ी जो है पहल है, सामाजिक पहल है। ये देखिए क्या है,
देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है। चलिए, इंडियन फूड शेयरिंग अलायंस IFSA, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI की एक सामाजिक पहल है जो विभिन्न साझेदार संगठनों, खाद्य रिकवरी एजेंसियों, NGO को एकीकृत करके भारत के खाद्य अपशिष्ट और भूख संकट को हल करने में मदद करती है। आपने देखा होगा बहुत सी संस्थाएं जैसे दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, यहाँ पर जो है जो खाना वेस्टेज होता है वो गरीबों में जो है दिया जाता है, रात को जो है कोई भी भूखा ना सोए। ये ऐसी एक व्यवस्था की रही है कि भाई फसाई के द्वारा जो है भाई खाने को कलेक्ट किया जाता है, बाईकायदा जो है, और गर्म भी किया जाता है और परोसा भी जाता है। ये व्यवस्था जो है की रही है। चलिए भाई, तो लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं आप, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिख लें और हिंदी वाले हिंदी लिख लें। फिर और क्या कह रहा है कि भाई इस ये जो है इंडियन फूड शेयरिंग अलायंस, इसके एम और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके जो लक्ष्य हैं और उद्देश्य क्या हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण न केवल खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता में बल्कि पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और नागरिकों को सही भोजन खाने के लिए प्रोत्साहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसा नहीं है कि भाई बस केवल भूखा पेट है तो भाई दे दिया, कुछ भी दे दिया जिससे पेट भर गया, नहीं, पौष्टिक भोजन भी उपलब्धता कराना, ये भी इसका जो है FSSAI का एम है इसका, है ना। तो भाई देखो, बाहर का जो है कचरा ना खाएं, ये पिज्ज़ा बर्गर ये जो है सब ये कचरा है, ये ना खाएं, है ना, ये आप ध्यान रखें, कम से कम खाएं, यदि कोई इमरजेंसी है तो ही खाएं, नहीं तो नहीं खाएं, है ना। लेकिन आजकल की जो है गंदी विचारधारा कहूँगा, और इतनी गंदी विचारधारा लोगों की संकीर्ण विचारधारा है ना, कि भैया बाहर जो है पिज्ज़ा खाना, बर्गर खाना, धिक्कार है मुझे ऐसे लोगों पर जो ये कचरा खाते हैं। देखो, मैं नहीं खाता हूँ इसलिए मैं ये बोल पा रहा हूँ, पहली बात सुन लें, मैं नहीं खाता हूँ इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। मैं पिज्ज़ा बर्गर ये कचरा नहीं खाता हूँ, पौष्टिक खाना खाते हैं, शुद्ध घर का खाना खाओ, है ना। चलिए, देयर फॉर द एम ऑफ FSSAI IFSA इज प्राइमरीली टू, यानी कि इसलिए IFSA के माध्यम से FSSAI का उद्देश्य मुख्य रूप से है, क्या उद्देश्य है, देखभाल, है ना। उद्देश्य क्या है, सबसे पहला है देखभाल, गरीबों और ज़रूरतमंदों को पुनर्वितरण के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला में भोजन की बर्बादी को कम करने में मदद करें, है ना। ये है केयर का मतलब क्या है भाई, है ना, इसके उद्देश्य क्या है, यदि बात करें तो केयर, देखभाल, है ना, आपको ज़रूरतमंदों में जो है भोजन को बांटना है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या है इसका, अवेयर, जागरूक करना, इसका जागरूक करना, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है भाई, लोगों को झंझोरने की ज़रूरत है ना, लोगों को आवाज़ देने की ज़रूरत है कि भाई आप खाना बर्बाद कर रहे हो। खाद्य पुनर्प्राप्ति एजेंसियों द्वारा देश भर में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए प्रेरित करना, ये भी इसका उद्देश्य है। लोगों को कान में जाके चिल्लाना, है ना, क्योंकि ऐसे तो कोई सुनता नहीं है, खाने में जाके चिल्लाना कि भैया बर्बाद मत करो। अच्छा, ये तो ठीक है, चलो ठीक है, गांव में भी संकीर्ण विचारधारा है, जबकि भाई आप किसान हो, किसान भी, किसानों के बेटे हों, ज़्यादातर क्योंकि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, तो किसानों के बेटे हों या किसान हो, गांव में भी यही है, आप बफर लगा दो, गांव के लोग टूट पड़ेंगे, भैया पूरी थाली बढ़ लेंगे, अच्छा उसमें से खाएंगे आधा ही और पूरा बिगाड़ देते। शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों को, मतलब इतने, अब क्या कहना है, मतलब शब्द नहीं है ऐसे लोगों के लिए। अरे भाई आप जब अन्नदाता हो, अन्नदाता बोला जाता है भाई, किसान को अन्नदाता बोला जाता, फिर भी वो खाना बर्बाद कर रहा है, शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो संकीर्ण विचारधारा रखते हैं, है ना। साझा करें, एक दिन भूखा रह के बता दो जब पता चलेगा आपको, है ना। साझा करें, प्रशिक्षित खाद्य पुनर्प्राप्ति एजेंसियों को खाद्य श्रृंखला से जोड़कर अधिशेष भोजन के सुरक्षित वितरण की सुविधा प्रदान करें, ये भी इसका एम है कि भाई जो खाना बच रहा है उसको शेयर करें, लोगों में जो है शेयर करें, है ना। तो ये भोजन जो अधिशेष होता है, सरप्लस है, उसको शेयर करें, ये भी है। भाई देखो, एक तो
भोजन जो है जहाँ 8 श्रृंखला ये उड़ रही, 8 ले जाने वाले एजेंसी उड़ रही, 8 यहाँ पर जो है ये जिनको खाना दिया जाएगा वो उड़ रही, यहाँ से लेके यहाँ देना है और कौन देगा, ये FSSAI देगा, ये मिडिल मैन जो है ये रहता है। चलिए इसके अलावा और क्या है, इसका जो है तैयारी करें पर प्रिपेयर यानी कि आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य हानि को रोकने के लिए खाद्य व्यवसाय को सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में शिक्षित करें और उन्हें इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें, है ना भाई। जो फूड बिजनेस कर रहा है उसको इस चीज़ के लिए अवेयर करो, प्रिपेयर करो कि आपको कैसा फूड बनाना है, कितना बनाना है, वो सब कुछ जो है सप्लाई जो चेन है उसमें जोड़ना है लोगों को, ताकि जो खाना बच रहा है वो लोगों तक ज़रूरतमंद जो लोग हैं वहाँ पहुँचाया जा सके। चलिए डिक्लेयर घोषणा की बात करें कि भाई खाद्य हानि व और अवशिष्ट कटौती पहल के लिए रणनीतिक निर्णायक कार्यक्रम सहायता प्रदान करें, यानी कि प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, रेगुलेटरी एंड प्रोग्राम सपोर्ट टू फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव, यानी कि जो खाना जो लॉस हो रहा है और जो हम कह सकते हैं जो वेस्ट है जो हो रहा है, वेस्टेज जो हो रहा है उसको रोकने के लिए ये डिफरेंट जो है आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ये सब इसमें कहा गया है। चलिए अब कुछ डिफाइनिंग फूड वेस्ट लॉस और सरप्लस, यानी कि फूड वेस्ट क्या होता है, फूड लॉस क्या होता है और फूड सरप्लस क्या होता है। तो तीन अपने को लगते हैं, तीन समानार्थी हैं, एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन तीनों में अंतर है, तीनों में अंतर है। ये क्या कह रहा है, भोजन की हानि, भोजन की बर्बादी और भोजन की अधिकता के बीच अंतर ये है। ये शब्द अक्सर एक दूसरे के साथ भ्रमित होते हैं, है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। देखो आप जो है वीडियो पॉज करके लिख लिया करना, क्या अंतर है। फूड वेस्ट क्या होता है, भोजन की बर्बादी क्या होती है। भोजन की बर्बादी के साथ भोजन की बर्बादी से तात्पर्य उस भोजन से है जो विभिन्न कारणों से बर्बाद किया जाता है या जानबूझकर फेंक दिया जाता है, ये है बर्बादी, है ना। जो लोग जो है थाली में जो खाना छोड़ते हैं ना, ये जानबूझकर छोड़ते हैं, ये आप फूड वेस्ट कर रहे हो, बर्बादी कर रहे हो। जैसे कि अधिक खपत, लोग अधिक खाना खरीद रहे हैं या पका रहे हैं, जिसे भी उपभोग कर सकते हैं, है ना, या उपभोक्ताओं द्वारा जमाखोरी के कारण जो भोजन खराब हो गया है, सड़ गया है। कई बार क्या है, बहुत से जमाखोरी कर लेते हैं और खराब हो जाता है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं भोजन की जो बर्बादी है वो हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद फूड लॉस क्या होता है। खाद्य हानि से तात्पर्य होता है उस भोजन से जो प्रारंभिक उत्पादन से, देखो फूड लॉस, देखो फूड वेस्ट यानी कि जो फूड है उसको खराब हो रहा है, या तो आप थाली में छोड़ रहे हो या कोई उपभोक्ता के पास पड़ा हुआ है वो खराब हो रहा है। एक है लॉस यानी कि हानि हो रही है, जिसको हम कम तो कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। जैसे गेहूँ है, गेहूँ की कटाई के समय हानि हो रही है, गेहूँ टूट जाता है, खेत में छूट जाता है, कई बार ऐसे हो रहा है। कई बार भंडारण के समय हानि हो रही है, तो वो फूड लॉस होता है। खाद्य हानि से तात्पर्य उस भोजन से है जो प्रारंभिक उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोग तक आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से खो जाता है। जो आपूर्ति श्रृंखला भाई ये उत्पादक है, और उत्पादक से जो कंजप्शन जो कर रहा है, कंज्यूमर जो है वहाँ तक खाना पहुँच रहा है, तो कहीं ना कहीं बीच में जो लॉस हो रहा है वो जो है फूड लॉस है। ऐसा कटाई, भंडारण, पैकिंग, परिवहन, बुनियादी ढांचे या बाजार मूल्य तंत्र में समस्याओं के कारण हो सकता है, जो है इन वजह से जो है फूड लॉस है हो सकता है। जैसे टमाटर है, टमाटर की आवक बहुत ज़्यादा हो रही, लेकिन कंजप्शन करने वाले कम है, कंजप्शन करने वाले कम है तो टमाटर फिटेगा, ऑब्वियसली बात है। तो कहीं ना कहीं वो लॉस भी हो रहा है। क्लियर है भाई यहाँ तक। चलिए फिर उसके बाद फूड सरप्लस क्या होता है। सरप्लस इसका तात्पर्य भोजन के अत्यधिक उत्पादन से है। सरप्लस का मतलब है अत्यधिक उत्पादन, कि हमें ज़रूरत नहीं है तो भी हम अत्यधिक खाना बना रहे हैं, पका रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। यह भोजन आमतौर पर अंतिम उपभोक्ता तक कभी नहीं पहुंचता है, क्योंकि इसे विक्रेता स्तर पर ही फेंक दिया जाता है। यानी कि भाई सीधी सी बात है, फूड सरप्लस क्या है कि भाई भोजन के अत्यधिक उत्पादन से बहुत ज़्यादा जो है उत्पादन हो रहा है, लेकिन जो उपभोक्ता तक नहीं पहुंच पा रहा है विक्रेता स्तर पर, ये होता है फूड सरप्लस, है ना। मतलब आवश्यकता से अधिक खाना उपलब्ध रहना। क्लियर है भाई यहाँ तक। ये आपका हो गया फूड सरप्लस के बारे में। चलिए ये आप लिखें।
अच्छा, एक और पॉइंट है जो 2023 के अनुसार यदि बात करें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार यदि बात करें, है ना, एक और चीज लिखेंगे यहाँ पर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का जो स्थान है, भारत 111वां। ये सर्वनाथ की बात है, ऐसे मत सोचना सर 111वां ना, ये सर्वनाथ की बात है। ग्लोबल इंडेक्स में यदि 0 है ये बेस्ट है, और यदि 100 है तो इसका मतलब भुखमरी। तो आप देख सकते हैं भारत देश का 111वां स्थान है। ये तो अड़ोसी पड़ोसी देशों की भी स्थिति नहीं है जितनी भारत में स्थिति है। इसका मतलब ये है कि भाई भारत में बहुत लोग भुखमरी से मर रहे हैं और भूखा सो रहे हैं। कारण सिर्फ और सिर्फ आप हो जो खाना छोड़ते हो। आज ही संकल्प ले लेना, ठीक है। वाई इज प्रिवेंशन ऑफ फूड वेस्ट इम्पोर्टेंट? भोजन की बर्बादी की रोकथाम क्यों महत्वपूर्ण है? स्कोर देख लेते हैं। हर साल 1.3 मैट्रिक गीगाटन खाद्य भोजन बर्बाद हो जाता है। दुनिया भर में कम से कम नहीं तो 795 मिलियन लोग अल्प पोषित हैं। हमारे ग्रह पर उत्पादित होने वाले सभी भोजन का 1/3 से अधिक कभी भी किसी भी मेज तक नहीं पहुंचता है। मतलब 1/3 भोजन तो बर्बाद ही हो जाता है। जितना उत्पादन हो रहा है उसका 1/3 जो है, ये लिखना नहीं है, बस समझना है। क्लियर है भाई यहाँ तक? ये देखो बहुत भयावह स्थिति है। ग्लोबल फूड वेस्ट accounts for 6.7% of global greenhouse gases emissions directly leading to climate change। आप देख सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं इससे जो फूड वेस्टेज हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो है वैश्विक स्तर पर हानि हो रही है, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। यही चीज़ कह रहा है भाई, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पर्यावरण को हानि पहुंच रही है क्योंकि उत्पादन हो रहा है। तो इसलिए उत्पादन भी अब पता तो रहता नहीं भाई कितना उत्पादन करना है, समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ये है सरप्लस फूड शेयरिंग है, हालांकि इसका कोई महत्व नहीं है, बस यही है कि भैया जो है आप देख सकते हैं इंडिया हैज़ 196 मिलियन अंडर न्यूरिश्ड पीपुल, सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं कि भारत जो है दूसरे नंबर पर है विश्व में, है ना, जहां पर कुपोषित लोग सबसे ज़्यादा हैं। ये आप देख सकते हैं पूरे भारत में आप देख सकते हैं जितने पूरे विश्व में 25% जो है भुखमरी या से पीड़ित लोग हमारे भारत में ही है, समझ रहे हो? ये एक आंकड़ा है ना। ये मैंने FSSAI की भी वेबसाइट से लिया है भाई, कोई मैंने खुद ने नहीं बनाया है, वहाँ की वेबसाइट से जो है लिया है। तो भैया सीधी सी बात है, बहुत ही भयावह स्थिति है, ये ध्यान रखें, बहुत ही भयावह स्थिति है। खाने की बहुत ज़्यादा जो है खाना बर्बाद हो रहा है, ये बहुत बड़ी जो है समस्या है। फूड की बात करें, फूड प्रोडक्शन में हमारा सेकंड नंबर स्थान है भारत का, पहले नंबर पर चाइना है। फिर भी आप देखिए स्थिति ये है कि हमारा देश की ग्लोबल जो है हंगर जो इंडेक्स है उसमें 111वां स्थान है। ये बहुत ही विडंबना की बात है। अब 0 तक जैसे जैसे नीचे होता जाएगा इसका मतलब भुखमरी हमारे देश से कम होती जाएगी, समझ रहे हो? तो बताना भाई ये वीडियो कैसी लगी है, और जो भी विद्यार्थी FSSAI और या फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें। वहाँ पर हमारे जो कोर्सेज हैं वो चल रहे हैं, वहाँ से आप कोर्सेज ले सकते हैं। कंप्लीट कोर्सेज जो हैं आपका RPSC FSO का चल रहा है, शानदार वाला कोर्स है, 100 पद नए आ रहे हैं। मैं गारंटी देता हूँ राजस्थान का नंबर 1 कोर्स हमारे यहीं से मिलेगा, किसी से भी आप कंपेयर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।